तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चुंगमुंग दिखाया जाता है जो स्क्रॉल पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि ये सेक्टर लीडर की तरफ से है और वो स्क्रॉल को पढ़ता है और उस स्क्रॉल में लिखा होता है कि अगर कोई इसे अभी पढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगली पीढ़ी का सेक्टर लीडर चुना जा चुका है। और मैं विनम्रता पूर्वक इस पत्र में अपने शब्द लिखता हूँ और उसमें लिखा होता है कि माउंट हुआ के नेता की भूमिका केवल माउंट हुआ संप्रदाय का नेतृत्व करना नहीं है और अगर इसे पढ़ने वाला पहले से ही सेक्टर लीडर है तो उसे यह निश्चित रूप से पता होना चाहिए, लेकिन माउंट हुआ संप्रदाय का नेतृत्व करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके शिष्य और बढ़ते हुए बच्चे हैं। एक लीडर का काम केवल उन्हें सुरक्षा और प्रेरणा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम रहे। माउंट हुआ सेक्टर का नेतृत्व करने में आप अपना धीरज ना खोएं और अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें, क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर सिर्फ माउंट हुआ सेक्टर है। यह इच्छा और आत्मा से भरा है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और किसी में इतना क्षमता नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सके। चाहे यह गिर जाए या दोबारा खड़ा हो जाए, पर माउंट हुआ संप्रदाय हमेशा रहेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माउंट हुआ का आत्मविश्वास आने वाली पीढ़ियों को भी दिया जाए और यह अपरिवर्तित रहे। कृपया भविष्य की पीढ़ियों को बढ़ावा दे और हमारी विरासत को जारी रखें। आपके पूर्वज और आपके पूर्वज के रूप में मैं आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़ता हूँ। महान माउंट हुआ सेक्टर के 21वें नेता चुंगम्यूंग। तो चुंगम्यूंग को ये स्क्रॉल पढ़ने के बाद पता चलता है कि शायुंग ने ये उसके लिए लिखा था कि वो आने वाली पीढ़ी का नया सेक्टर लीडर बनने वाला है। तो चुंगम्यूंग ये सोचता है और कहता है सीरियसली वो हमेशा दूसरों को परेशान करना पसंद करता था। और चुंगम्यूंग उसको अपने कपड़े में रखता है और कहता है तो ठीक है, मुझे इससे बहुत कुछ नहीं मिला लेकिन यह काफ़ी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे अकाउंट बुक्स मिल गई हैं और इन्हीं से मैं माउंट हुआ से चोरी किए हुए उस बिजनेस को वापस ला सकता हूँ। तो चुंगम्यूंग बाहर जा रहा होता है पर वो रुक जाता है और कहता है एक सेकंड रुको। और चुंगम्यूंग पीछे मुड़ता है और कहता है कि ये स्टोरेज कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। तो चुंगम्यूंग कहता है कि शायुंग चुंगम्यूंग, मुझे पता है तुमको बहुत ही ज़्यादा ओसीडी था। अगर आपको ओसीडी के बारे में नहीं पता तो ओसीडी वह बीमारी है जिसमें लोगों को सफाई करने की आदत हो जाती है और साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं, नहीं तो पागल हो जाते हैं। और चुंगम्यूंग कहता है कि वह वो आदमी है जो अपने कमरे में 2-2 लैंप रखता था, वो भी इसलिए कि कमरे की सिमेट्री बनी रहे। और उस जैसा इंसान कमरे का एक शेल्फ पूरा का पूरा खाली नहीं छोड़ सकता है। तो चुंगम्यूंग उस शेल्फ की तरफ जाता है और उस शेल्फ को उठा के साइड में रख देता है। और चुंगम्यूंग सोचता है यह निश्चित रूप से इस शेल्फ के बारे में कुछ खास है। वो जब उसको साइड में रखता है तो उसको दिखता है कि वहाँ पर एक रूम है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। और चुंगम्यूंग को वहाँ पे दिखता है कि बहुत सारे सोना, जवाहरात और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे भरा पड़ा होता है। और चुंगम्यूंग कहता है सोना, बेशकीमती तलवारें जिन्हें एक सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और कई अननोन जेम्स और सीक्रेट टेक्निक्स की बुक्स। उनमें से एक पत्थर को उठा के कहता है कि ये क्या कैट्स आई स्टोन है। तो चुंगम्यूंग वो सारा सोना और जवाहरात अपने हाथ में उठाता है और कहता है मजा आ गया मेरे को। और चुंगम्यूंग कहता है कि अब मैं अमीर हो चुका हूँ, यस। तो हमको शायुंग दिखाया जाता है जो निराश हो जाते हैं। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और सेक्टर लीडर अपनी खिड़की के सामने खड़े हैं और वो कहते हैं कि सुबह हो चुकी है। यह कुछ लोगों के लिए एक सुखद दिन की शुरुआत होनी चाहिए, पर मेरे लिए शायद ये उतना सुखद नहीं होगा। तो सेक्टर लीडर कहते हैं पवेलियन ओनर कॉन्ग ने जो मुझे लास्ट डेट दी थी उसके लिए अब सिर्फ और बाकी 5 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 5 दिन। तो हमको दिखाया जाता है कि सेक्टर लीडर के रूम के बाहर कोई आया होता है और उस सेक्टर लीडर को आवाज़ दे रहा होता है। तो उसके बाद सेक्टर लीडर दरवाज़ा खोल के वहाँ जाते हैं। तो सेक्टर लीडर कहते हैं उनगम, तुम्हारे यहाँ पे आने की क्या वजह है। तो उनगम कहता है कि एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं आपको सब बता दूंगा। सेक्टर लीडर, आप वहाँ पे जाके खुद ही देख लीजिए। तो सेक्टर लीडर कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा, कहाँ पे। और कहते हैं अगर आप इतने ही डेस्परेट हैं तो यह बहुत ज़रूरी होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है लेकिन चलो चलते हैं। तो उनगम कहता है हाँ सर चलिए। तो फिर सेक्टर लीडर और उनगम वहाँ से चले जाते हैं और हमको दिखाया जाता है कि वो जंगल से होके जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेहोश पड़े हैं और कुछ गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो सेक्टर लीडर उनगम से कहते हैं कि अरे इन बच्चों को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों पड़े हुए हैं। तो उनगम कहता है इनको कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ
सुबह ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से ऐसे हो गए हैं और कोई खास बात नहीं है। तो हमको दिखाया जाता है कि उनगम सेक्टर लीडर को चिंगमुंग के पास लेके आया होता है और उनगम चिल्लाता है और कहता है, चिंगमुंग तुम कहाँ हो? तो चिंगमुंग उनकी बात सुनता है और कहता है, मैं यहाँ पे हूँ। और सेक्टर लीडर चिंगमुंग को देख के बिल्कुल ही डर जाते हैं, क्योंकि चिंगमुंग पूरी तरीके से ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था। रात भर ना सोने के और इतनी मेहनत करने के बाद और इतनी सारी शॉर्ट टेक्निक यूज़ करने के बाद अब तो पूरा ही ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। तो सेक्टर लीडर चिंगमुंग से पूछते हैं कि भाई तुमको हो क्या गया है? तो चिंगमुंग कहता है, आप इन सब पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप पहले ये देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्टर लीडर चिंगमुंग का मुंह देख के कहते हैं कि तुम्हारी हालत ज़्यादा सीरियस लग रही है। तो सेक्टर लीडर सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। तो जैसे वो साइड में देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना है, तलवार है और बहुत सारी किताबें रखी हैं। तो चिंगमुंग कहता है कि मैंने इनको गलती से ढूंढ लिया। तो सेक्टर लीडर चिंगमुंग से पूछते हैं कि तुमने इसको कैसे ढूंढा? तो चिंगमुंग ड्रामा करते हुए कहता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली थी तो मेरे को ये मिल गया अपने आप ही। तो सेक्टर लीडर चिंगमुंग को कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम अब जा सकते हो और जाके आराम करो, मैं तुमसे और कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तो सेक्टर लीडर सोने को देख के कहते हैं कि मेरे सामने क्या सच्ची में ये गोल्ड बार रखे हुए हैं? और कहते हैं कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि माउंट हुआ प्रीफेक्चर के बिजनेस अकाउंट्स की किताबें सब यहाँ पे हैं। तो सेक्टर लीडर उसको पकड़ने जाते हैं पर अपने आप को रोक लेते हैं। वो कहते हैं, अरे रुको, कहीं मैंने इसको पकड़ा और ये कहीं फट गए या कुछ हो गया इनको तो क्या होगा? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और मैं इनकी भी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो सेक्टर लीडर बड़े ध्यान से एक किताब को उठाते हैं और जैसे उसको खोलते हैं और वो कहते हैं, देखो तो, और देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या, और वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही सेक्टर लीडर की आंखें खुलती है तो वो उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, 7 प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक की रिकॉर्ड्स। तो उसके बाद वो वहाँ पे पूछते हैं कि क्या तुम लोग वो किताबें वहाँ से लेके आए थे? तो वो लोग बोलते हैं कि जी सर, हम वो किताबें लेके आए थे, पर आप जाग गए। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि तुम जाके फाइनेंस और इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को बुलाओ यहाँ पे। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एजेंसी का लीडर वहाँ पे बैठा होता है और वो उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखता है और कहता है कि अरे ये सारे के सारे असली अकाउंट्स हैं। तो सेक्टर लीडर उनसे कहते हैं कि क्या तुम यकीन से कह सकते हो? तो वो आदमी कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है और मैंने सारे दस्तावेजों को सुरक्षित कर लिया है जितने भी हमको उस खजाने से मिले हुए थे। और कहता है ये सारे के सारे सरकारी दस्तावेज थे। इसके साथ हम न केवल पुस्तकों की सामग्री की वैलिडिटी पता कर सकते हैं, उसके साथ हम ताई हुआ पवेलियन और माउंट हुआ प्रांत के सारे व्यवसायों को तुरंत वापस ले सकते हैं जो मूल रूप से माउंट हुआ संप्रदाय के कब्जे में थे। और इन दस्तावेजों के साथ जो खजाने थे वे आसानी से 1 लाख रुपए से अधिक की राशि है। तो सेक्टर लीडर मन ही मन सोचते हैं कि अब थोड़ी शांति है, अब सच में थोड़ी शांति है कि ये सब अच्छी खबर है। तो सेक्टर लीडर सोचते हैं कि उस बच्चे को माउंट हुआ में एक्सेप्ट करना एक समृद्धि और खुशहाली लाने वाली निर्णय साबित हुई। वह बच्चा अपने साथ माउंट हुआ सेक्टर का भाग्य भी लेके आया है। और ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर ये अकाउंट बुक सच है तो मुझे उनके सामने रखना पड़ेगा। और सेक्टर लीडर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि माउंट हुआ प्रीफेक्चर के सारे बिजनेसमैन को यहाँ पे तुरंत ही बुलाया जाए। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे